अब ये भी समझिए कि कौन से देश के लोग भारत शरण लेने आते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, यहां तक कि ईरान से भी भारत में शरणार्थी आए। इनमें अफगानिस्तान से कौन आया? धार्मिक अल्पसंख्यक जो वहां पर प्रताड़ित होने के कारण आए, और साथ में बहुसंख्यक मुसलमान भी आए जो आतंक या युद्ध की स्थिति से बचना चाहते थे। पाकिस्तान से भी कई लोग यहां पर आए, वो सारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो प्रताड़ना का शिकार रहे वहां पर। बांग्लादेश से कौन कौन आया? वहां से धार्मिक अल्पसंख्यक भी आए और घुसपैठ बड़े पैमाने पर लोगों ने की। इसमें धर्म छोड़ दीजिए, क्योंकि म्यांमार से होकर रोहिंग्या भी बांग्लादेश के रास्ते ही भारत आए। तिब्बती शरणार्थी भारत में 1959 में आए, जब उनके धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली। श्रीलंका से 1983, 1989 और 1995 में सिविल वॉर के दौरान शरणार्थी भारत आए। ये तो वो लोग हैं जो भारत में शरण लेने के लिए आए। ऐसे लोग भी होते हैं जो बगैर इजाजत घुस आते हैं। भारत का रुख साफ है, जो फ्रंट डोर से आएगा उसकी अर्जी पर ध्यान दिया जाएगा, जो छिप कर आएगा वो अवैध कहलाएगा। रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से अब एक बात और स्पष्टता से समझिए कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए भारत में सीधे रास्ते से नागरिकता का रास्ता बंद नहीं हुआ। सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों के लिए रास्ता आसान हुआ। अगर आज सिटीजनशिप एक्ट के तहत कोई असाइलम के लिए अप्लाई करता है जो हमारे असाइलम पॉलिसी में फिट होगा, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये सिर्फ ये कहता है कि ये जो वहाँ उन देशों में जो ये समुदाय हैं जो नेम्ड हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन लोगों को अगर ये 3 नेबरिंग देश के हैं तो वो अगर आना चाहते हैं तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे। यानी उनके लिए रास्ता आसान कर दिया है, उनके लिए दरवाजा खोल दिया है, पर खिड़की खुली है अभी भी, और कोई भी आना चाहे तो उनको मेरिट्स पे कंसीडर किया जाएगा। सरकार पर यह सवाल तो उठाया जा सकता है कि 3 देशों के अल्पसंख्यकों के साथ कम से कम उन मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं किया गया जो अपने देशों में प्रताड़ित होने के कारण भारत की शरण में आना चाहते हैं। लेकिन अपने देश के मुसलमानों पर इस संशोधन का असर बताना भी बहुत दूर की कौड़ी है। क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है। बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया, मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता पर कोई असर होने वाला नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि जिन 3 देशों की बात हो रही है, वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार के हद तक भेदभाव किया गया। आजादी के बाद पाकिस्तान में पहली जनगणना साल 1951 में हुई, जिसके अनुसार तब वहां हिंदुओं की आबादी 22% थी, जबकि आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर 1.6%। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अनुसार आजादी के समय वहां हिंदुओं के 428 बड़े मंदिर हुआ करते थे। अब पाकिस्तान में सिर्फ 26 मंदिर बचे। बाकी मंदिरों को तोड़कर वहां पार्किंग, मॉल, सरकारी दफ्तर बना लिए गए। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ह्यूमन राइट्स लॉ वॉच की रिपोर्ट के अनुसार साल 1965 से लेकर अब तक पाकिस्तान से करीब 1.25 लाख हिंदुओं ने पलायन करके भारत में शरण ली। क्या करेंगे? पूरा करने की जगह नहीं है, स्कूल में है, बच्चे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप रह नहीं सकते पाकिस्तान में। आपको, मैंने अपने जो 30 साल जिंदगी के वहां गुजारे पैदाइश से, मैंने सिख नहीं देखा पाकिस्तान में। रहते हैं लेकिन वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। अब बताइए, ननकाना साहब जहां हो वहां सिख ना रहता हो, लाहौर और कसूर तो राम के बेटों के नाम के शहर है, वहां हिंदू आपको नहीं मिलेगा। ये इंडिया में भी नहीं किसी को पता, तो आप किससे कहेंगे? सिंध जो है उसी के बेसिस पे तो हिंद है ना। पूरा हिंदुस्तान जो है वो सिंध से निकला है, और यहाँ पूछिए किसी को पता ही नहीं कि सिंध क्या, उन पे क्या गुजर रही है। कई सारे गृह मंत्री ने इन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ हुए अत्याचार के कुछ और आंकड़े पेश किए। मान्यवर, 1992 में के पूर्व अफगानिस्तान में 2 लाख सिख और हिंदू थे। अब 2018 में यूएन के रिपोर्ट के अनुमान से केवल 500 सिख और हिंदू परिवार बचे। 2 लाख में से सिर्फ 500। मान्यवर, हमें मालूम है कि बमियान के अंदर बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी, तोपें चलाई गई, उसको उड़ाया गया, सारे बुद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया, वहां से सारे बदन